उस पाक ज़ात के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया और वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था और इस काबिल बनाया कि आज इंसान की रसाई चांद तक है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब कायनात की कि जिसने हमें अशरफ अल मखलूकात के दर्जे पर फाइज किया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनेक्स कम्युनिटी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे और अपनी लाइफ को खूब अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो करवाती चलूँ। मेरा नाम माहिदा अल्ताफ है और मैं पाकिस्तान के नहायत ही खूबसूरत शहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एनजीएसटी में एज अ को होस्ट एज अ ट्रेनर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मैं इस सेशन में आए हुए तमाम इकोनेक्स कम्युनिटी को दिल की अता गहराइयों से वेलकम करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम निकाल इस सेशन में आए एक अमेजिंग नॉलेज गेन करने के लिए। तो तमाम लीडर्स जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ग्रुप में और अपने अपने तमाम टीम मेंबर्स को पर्सनल पे शेयर करें और एक रिमाइंडर मैसेज भी छोड़ें ताकि जिन लीडर्स ने अभी तक सेशन को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर सके। और इसके बाद तमाम लीडर्स अपने पास अपनी डायरी और पेन मस्ट रखें क्योंकि जो भी नॉलेज आपको इस सेशन में प्रोवाइड किया जाएगा इसके बेसिक पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपने नोट करने हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए है ताकि बाद में आप लोगों को याद रहे कि आपने ये नॉलेज फर्दर अपनी टीमों को कैसे डिलीवर करना है, मतलब कि फर्दर यही नॉलेज आपने अपनी टीमों को कैसे देनी है। ठीक है। और देखें एक अच्छा लीडर और एक अच्छी लीडरशिप वही होती है जिसमें ना सिर्फ आप खुद मुस्तफीद हो बल्कि अपने तमाम मेंबर्स को मुस्तफीद होने का मौका दें। तो इसलिए जब भी आप सेशन में आते हैं किसी भी ट्रेनिंग में आते हैं तो अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आया करें ताकि आपके साथ साथ वो नॉलेज आपके तमाम टीम मेंबर्स को हासिल हो सके या उनको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इकोनेक्स मैनेजमेंट की तरफ से एक स्पेशल कोर्स 5 डे का डिजाइन किया गया है जिसमें हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। आज उस सेशन का जो है वो सेकंड डे है। माशाल्लाह कल का जो सेशन था वो बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही नॉलेजफुल रहा और बहुत ही बाकमाल रहा। और जिसको होस्ट कर रहे हैं हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे मेंटोर, हमारी कंपनी के ओनर, हमारी कंपनी के फाउंडर, हमारे सीईओ सर इब्राहिम खिलजी साहब जो किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही आसान सादा लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके और बहुत ही अमेजिंग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो सिर्फ ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों बल्कि जो मिडिल क्लास सिर्फ पास हैं उन लोगों को भी बहुत ही आसानी से समझ आ जाती है। तो मैं थैंकफुल हूँ सर की कि वो इतने प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं और इतनी अमेजिंग नॉलेज और बिजनेस के हवाले से हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो ना सिर्फ हम लोगों को इकोनेक्स में आगे बढ़ने में काम आती है बल्कि हमारे जो लाइफ में हम लोग जो मजीद काम करते हैं, जाहिर सी बात है ये काम तो हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मजीद जो हम लोग जो भी जॉब्स वगैरह या जो भी बिजनेस करते हैं उसमें भी हमारे बहुत काम आता है। अल्लाह ताला सर को अपनी अमान में रखे। तो मैं सर को वेलकम करने से पहले उनकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले जी सर आ चुके हैं सेशन में तो मैं सर के और आप लोगों के बीच हायल नहीं होना चाहती ज़्यादा टाइम। तो मैं सर को वेलकम करने से पहले उनकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी सर इब्राहिम खिलजी साहब ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा बेसिक अच्छा, आज थोड़ा सा लाइट का इशू इसलिए है कि मैं गांव में हूं और यहाँ पे सिग्नल का भी प्रॉब्लम होता है और यहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम है। वजह यह है कि अगर मैं अंदर रूम में जो है वो सेशन करूं तो वहां सिग्नल का प्रॉब्लम होता है और अगर मैं आउटडोर बाहर बैठूं तो वहां लाइट का प्रॉब्लम होता है। सो इसलिए हमारा मकसद जो है वो चीजें सीखना है। तो इंशाल्लाह मैंने ये चाहा कि हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू रहे। लाइट आनी जानी चीज है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत सारे लोग जानते हैं कल हमारा सेशन हुआ, सेशन डे 1 था, कल हमारा आज डे 2 है। आज के सेशन के हवाले से चंद चीजें मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा।
तो हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने बहुत जबरदस्त चीजें जो है वो लर्न की थी, आज हम मजीद अच्छी चीजें सीखेंगे। कोशिश करें कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आपकी तमाम टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर लें। एक तो मैं पिछले तकरीबन, आज मुझे पता चला है, वैसे तो मैं वो कर रहा था कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो तकरीबन 17% कम कर दी गई हैं। मतलब इससे ज्यादा और क्या बात करूं मैं मुल्की हालात को लेके। ठीक है सर, मैं पिछले काफी दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा था, हम ट्रेनिंग करने की कोशिश करते थे तो किसी का नेट ही नहीं कनेक्ट होता था, किसी का कुछ, किसी को। मुझे पहले शुरू में लगता था यार ये बहाने करते हैं, या फर्ज किया किसी कमरे में लंबा लेट के सेशन लेना चाहते हैं और वहां पे सिग्नल होते नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात रूम्स में सिग्नल नहीं आते। तो अब मुझे पता चला है कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान में 17% इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी गई हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बिजली के साथ सारा कुछ कनेक्टेड है, बिजली गई तो सिग्नल गए। तो ये इस टाइम हमारे मुल्क की हालत है। डिफॉल्ट पता नहीं नीला होता है या पीला होता है, मुझे नहीं पता, पर ये हालत इस टाइम पाकिस्तान की बन चुकी है। खैर, वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो इसलिए जो सेशन स्टार्ट करने में भी आपने देखा होगा, कल भी मैं 5-7 मिनट जो है वो वैसे डिस्कशन में ले गया, तो ताकि लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सके। तो काइंडली जितने भी लीडर हैं वो ग्रुप्स में मैसेज कर दें और लोगों की हेल्प कर दें ताकि वो ज्वाइन हो सके। और मैं अपनी टीम को ये कहूंगा कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो, काइंडली रिकॉर्डिंग जो है वो लाजमी कर लें, चूंकि बहुत सारे लोग शायद वहां पे अगर पार्टिसिपेट ना कर पाए तो बाद को कम से कम उन्हें ये चीज मिल सके। अच्छा, कल का जो हमने सेशन किया, एक तो हम उसका ओवरव्यू करेंगे। आप लोगों से मैं चैट में पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है चैट रूम काइंडली ओपन कर दें, जिन्होंने अपना प्रेफरेंस और जो वाई है वो अपना क्लियर कर लिया है। कल का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने ये सीखा कि हमारा माइंड स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। अच्छा, कल के सेशन में मैंने इसकी सतही लेवल की बात की है, आज हम इसकी दूसरी परत ओपन करेंगे। जिसने लिखा है मैंने सर नहीं किया, तो आपको मुबारक हो, आपने नहीं किया तो क्योंकि आपको करना चाहिए। और आई हैव क्लियर्ड, ओके, दैट्स वेरी फाइन। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, सही मानों में चीज उनके अंदर घुसेगी। जो फर्ज किया इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मेरी बातें हों, कासिम अली शाह साहब की हों, या क्या नाम है, शाहिद अनवर की हों, या किसी टिकटॉकर की हों, कोई फर्क ही नहीं है जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ बातें सुनेंगे, मैं सुना के चला जाऊंगा, आप सुन लेंगे, दैट्स द होल स्टोरी, कहानी खत्म। आज हम दिमाग की दूसरी परत का विजिट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीप इनसाइड दिमाग और कैसे काम करता है। आज आपका एक बड़ा मसला हल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करें आपकी टीमें मैक्सिमम जल्दी से पार्टिसिपेट कर लें ताकि हम जल्दी से सेशन की तरफ बढ़ें। ओके, क्लियर, दैट्स वेरी फाइन। इतने कमाल के लोग मेरे सेशन में मौजूद हैं और मैं एवं ही परेशान हो रहा हूं कि यार पता नहीं इनको मैं सिखा पा रहा हूं या नहीं। ओके, दैट्स वेरी फाइन। कल किस ने जो है वो मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि ट्रैक योर माइंड को रिबूट करना है, और 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उसने खुद दिमाग से पूछा है कि हाँ बताओ मैं क्या कर रहा हूं, और उसके बाद कैसा फील किया उसने। एनीबॉडी 5-10 मिनट हमने कहा था लेट एंड गो करना है, लेट एंड गो करें, और आप खुद से सवाल पूछेंगे और आपको दिमाग गायब कर देगा। ओके, दैट्स फाइन। क्या वही रिजल्ट आए थे जो मैंने बताया था या कुछ अलग भी थे? ओके, दैट्स वेरी फाइन, बहुत अच्छे, गुड, यस। टोटली ब्लैंक, ये किसी ने लिखा कि टोटली ब्लैंक। कमाल ये है, आप
ऐसे आराम से बैठे और खुद दिमाग से पूछें कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं। वो कुछ नहीं सोचेगा, वो सब गायब कर देगा, और यही उसकी रिबूटिंग है। और ओके ओके, दैट्स वेरी फाइन। आज से आपका दिमाग बड़ी बड़ी गालियां आपको देगा कि केड़े बंदे के हत्थे चढ़ा दिया है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। बहुत अमेजिंग फील किया लेट गो से और एनर्जी से फील किया। वो कहते हैं ना, व्हेन फोकस गो एनर्जी फ्लो। ओके, अच्छा जी, आज आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन टाइम हो गया ना? ओके, ठीक है, चैट काफी है। ओके ओके, दैट्स वेरी फाइन, गुड। आज का सेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू जात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशोनुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से गुजारा। आज का सेशन जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं पहले आपके साथ, और कल के दिन को मैं हल्का सा रिपीट कर लेता हूं, ताकि अगर किसी के दिमाग से कुछ चीजें गायब हैं तो वो फौरन आ जाए। अभी भी हमारे पास तकरीबन 4 लोगों की कैपेसिटी है, तो अगर किसी की टीम पार्टिसिपेट करना चाहती है तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनके पास अभी भी टाइम है। ओके जी, लाइनें नहीं मारनी, लाइनें मारेंगे तो आप अच्छे ट्रेनी हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लाइनें नहीं मारेंगे। थैंक यू। ओके जी, आज का सेशन, कल के सेशन को हम रिपीट कर लेते हैं। फ्यूल द माइंड, ये हमारा सेशन है। एजेंडा, मैंने कल भी बोला कि इस खातून का नाम नहीं है एजेंडा, तो एजेंडा हमारा क्या है? रिबूटिंग माइंडसेट। हमने माइंडसेट को रिबूट करना है, और सेट टारगेट्स, वो आज मैं उस पर बात करूंगा। ये दूसरी परत है। तीसरा है सोर्सिंग। अब हम यहाँ पे काम के रिलेटेड आएंगे। अब जो सोर्सिंग आप करेंगे, यानी कि आप जो इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग ये करेंगे, तो आप यहाँ माइंड की पावर्स को यूज करके करेंगे। उसके अलावा प्रपोजल है, यानी इनविटेशन। आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोग आपको कहां से मिलेंगे, कहां से अपना क्लाइंट ढूंढेंगे, कहां से अपने कस्टमर ढूंढेंगे, कहां से आप अपनी टीम के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। प्रपोजल, उनको इनवाइट कैसे करेंगे, उन्हें अपने बिजनेस का प्रपोजल कैसे देंगे, उन्हें अपनी सर्विसेज कैसे बताएंगे, उनको अपना आइडिया कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये कहलाता है प्रपोजल। काइंडली जो लोग वीडियो ऑन किया हुआ है, वीडियो बंद कर दें, वीडियो अपना बंद कर दें, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। ओके, थैंक यू। ओके जी, आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसके बाद आप फॉलो अप कैसे करेंगे, सेल क्लोज कैसे करेंगे, और आफ्टर सेल सर्विसेज आप कैसे देंगे, ये तमाम चीजें इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे। आज हमारा दूसरा एजेंडा है, चूंकि जब तक कहानी माइंड के इर्द गिर्द घूम रही है ना, तो ये चीजें हमारा टाइम लेंगी। जो सेशंस हैं वो हमारा टाइम नहीं लेंगे। ये जो अगले जो हमारे काम के रिलेटेड चीजें हैं, ये मैं ऐसे स्मार्ट फॉर्मूले आपको बताऊंगा, वही फॉर्मूले बताऊंगा जिसके जरिए कभी मैंने नेटवर्किंग की है। मैंने जब नेटवर्किंग की तो मैंने कौन से फार्मूले आजमाए, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलते हैं। कल रिबूटिंग माइंडसेट के बारे में हमने एक बात की थी कि एक माइंडसेट होता है जो इंसान को डिराइव करता है, इंसान को फैसले लेने में मदद करता है। जैसे एक कंफ्यूज्ड माइंड जो होता है वो ठीक फैसला नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे, एमसीक्यूज आते थे, एक सवाल के 4 जवाब। आपको पता है उसमें से भी आप कंफ्यूज हो जाते, ये पहला वाला है, नहीं ये दूसरा है, नहीं ये तीसरा है, पहला है या तीसरा है। हाँ, जैसे ही आप कंफ्यूज हुए, कंफर्म जवाब गलत होता था। इसीलिए तुक्के लगते नहीं थे। वहां हम तुक्के लगाते थे ना, नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि माइंडसेट का प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये कंफ्यूज होगा ना, ये काम नहीं करेगा, ये रिकॉल की सलाहियत भूल जाता है। हो सकता है वो एमसीक्यूज आपने सुबह पढ़ा हो, लेकिन जैसे ही उस पर कंफ्यूज हुए वो भूल जाएगा। आता भी होगा तो भूल जाएगा। ये दिमाग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये कंफ्यूजन की स्टेट में काम नहीं कर सकता, बिल्कुल ये पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, मैंने कल एक एग्जांपल भी आप लोगों को कोट की कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही स्टेज पे खड़े होकर आपने एक ऐसे तैयार किया हुआ था, एक मजमून बहुत रट्टा लगाया हुआ था, जैसे ही स्टेज पे गया सब गायब हो जाता है दिमाग से।
खड़े होते हैं, यार क्या हो गया, अभी तक तैयारी करके रखी हुई थी, दिमाग से गायब। तो ये माइंड जो है, इसी तरीके से अमीर और गरीब, इन दो लोगों में फर्क पैसे का नहीं होता। अगर कोई ये समझता है तो आज समझ लो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई ये समझता है कि गरीब आदमी और अमीर आदमी में फर्क पैसे का होता है, पैसे का फर्क नहीं होता। गरीब आदमी और अमीर आदमी में फर्क माइंडसेट का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ तो चूंकि मैं इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करता जो मैंने बहुत अरसा लगा के वो ढूंढी। उस रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर अमीर आदमी किसी वजह से गरीब हो जाए, अमीर आदमी किसी वजह से कंगाल हो जाए, वो कुछ अरसे बाद उससे ज्यादा ताकतवर अमीर बनता है। एक गरीब आदमी 40-50 साल मेहनत करके वो अमीर आदमी नहीं बन सकता, लेकिन एक अमीर आदमी माइनस में चला जाए, बैंक करप्ट हो जाए, वो 1-2-3 साल में फिर उससे आगे निकल जाता है। कमाल की बात यह है कि एक बंदा 40 साल मेहनत कर रहा है कि मैं एक घर बना सकूं और एक गाड़ी खरीद सकूं, वो नहीं खरीद पाता। और एक शख्स ऐसा है जो कंगाल हो गया है, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, जो बैंकरप्ट हो गया है, जिस पे पर्चे हो गए हैं, जो जेल जाने वाला है, वो 2-3 साल में इतना बड़ा महल और खड़ा कर देता है, जाओ जलाल, बेहतरीन गाड़ियां ले लेता है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि अमीर आदमी पैसों की वजह से गरीब हुआ, मतलब वो हुआ है ना, पैसे नहीं गए, पैसे कहीं डूब नहीं है। माइंडसेट जब तक पास है ना, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये वो दौलत है। जब तक माइंडसेट आपके पास है ना, देखा है अमीर आदमी ज्यादा बड़े रिस्क लेता है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी का कमाल ये है कि वो उसका माइंडसेट क्लियर है। उसका जब माइंडसेट क्लियर है तो माइंडसेट में तो रिस्क कैलकुलेशंस आती हैं और वो रिस्क लेता जाता है। उसका माइंडसेट ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। तो हमारा दिमाग जो है, चूंकि हम लेमैन है, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हम सारे जो यहाँ बैठे हैं, हम इतने अमीर लोग नहीं है। अब जब आम मिडिल क्लास फैमिली है तो हमें हमारे दिमाग में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कुछ गलत चीजें भरी जाती, मुआशरा भर देता है, घर वाले भर देते हैं, पैसा हाथों की मैल है, ज्यादा पैसा कमाओगे तो कयामत वाले दिन ज्यादा हिसाब किताब देना पड़ेगा। ज्यादा पैसा तो हराम से कमाया जा सकता है, हलाल से तो नहीं कमाया जा सकता। ज्यादा पैसा कमाओगे तो उसका जनाब आप एफआईए वाले पीछे पड़ जाएंगे, एफबीआर वाले पीछे पड़ जाएंगे। व्हाट द हेल इज दिस? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, अच्छी चारदीवारी बनाएंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे तो खुद भी खाएंगे, आपके रिश्तेदार भी खाएंगे। ज्यादा पैसे कमाएंगे तो आपके रिश्तेदार तसल्ली में रहेंगे कि यार कोई बंदा तो है हमारा, कहीं पैसों की एकदम जरूरत पड़ गई कोई मसला नहीं है। ज्यादा पैसे कमाएंगे तो किसी को लाख रुपए 2 लाख रुपए के लिए बंदे नहीं मारेंगे। ज्यादा पैसे कमाएंगे तो डकैतियां करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसे कमाएंगे तो लालच के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा पैसे कमाएंगे तो क्या अच्छे कामों में लगाएंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे माइंड सेट में नेगेटिविटी भरी गई है। तो उस माइंड सेट को पहले खाली करना है। मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज बताई जिसमें आज बहुत सारे लोग नए हैं, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा कि ये कंपनी क्यों बनाई गई। मैंने कल अपनी स्टोरी सुनाई कि मैंने कैसे इस बैरियर को क्रॉस किया। एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर क्लास के दरमियान एक खाई है, उस खाई को इतना आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता। वहां बहुत कुछ है, वहां ताफुन है, वहां धोखे हैं, वहां लालच है, वहां कुचला जाता है, वहां हर्ट किया जाता है, बेईमानी है, वो सब कुछ उस खाई में मौजूद है और हर बंदा उसे क्रॉस नहीं कर सकता। उसके बारे में नुसरत फतेह अली खान ने कहा ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये आग का दरिया है, वो डूब के जाना है, वो खाई। तो जब मैंने उस बैरियर को क्रॉस किया तो मैंने डिसाइड किया मैं एक सीढ़ी बनाऊंगा और मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को वो खाई क्रॉस कराऊंगा। और उसी मिशन के तहत मैंने ये कंपनी बनाई और मैं वही ईमानदारी के साथ उसी की कोशिश कर रहा हूं।
जेन्युइनली बात है। तो खैर, माइंड रिबूटिंग में 4 चीजें हैं। सबसे पहले इस दिमाग को, मैंने जैसे आपको बताया ना, ये फैसले करता है, इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप सारे बड़े काम एनर्जी के साथ करेंगे। जब तक एनर्जी नहीं होगी आप बड़े काम नहीं कर सकते। तो रिबूटिंग माइंडसेट में पहले आता है लेट एंड गो एवरीथिंग। मैंने आपको कहा पहले दिमाग में जो कचरा है उसको बाहर फेंके, इसको पहले स्टॉप करना है। ये दिन रात सोचता रहता है, ये दिन रात बातें करता रहता है, रात को ख्वाब चलता है, दिन को सोचें चलती हैं, इसे काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कैसे होता है? मैंने कहा कल कि आराम से बैठ जाना है 5-10 मिनट और ये देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। बस बार बार खुद से ये बात पूछनी है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। ये खामोश हो जाएगा और जब ये खामोश होगा यही इसकी रूटिंग है। इसी को खामोशी तो करना है। आप 5-10 मिनट करके देखें, आप रिफ्रेश हो जाएंगे फौरन। आपको लगेगा जैसे मोबाइल नहीं रीसेट हो जाता, ऐसे ये रीसेट हो गया है, रीस्टार्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, लेट एंड गो। दूसरा है एवरी डे इज अ न्यू डे। मैंने आपको बताया कि इस जज्बे के साथ इससे काम लो। जब इसको पता चलता है कि ये नई चीज है, ये नया काम है, ये नया दिन है, तो ये इतनी एनर्जियां लगाता है। ये ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग इकोनेक्स छोड़ के किसी और वेबसाइट पे जाते हैं तो वो समझते हैं हमारा फौरन काम शुरू हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो उनके लिए काम नया है, इसके लिए भी नया है। तो ये नया काम को तो बहुत अच्छे से करना है। ये नया खाना बहुत शौक से खाना चाहता है, ये नई जगह बहुत शौक से देखना चाहता है, ये नए लोगों से ज्यादा अच्छे से मिलना चाहता है। ये तो नई चीजों को पसंद करते हैं। लेकिन ये हकीकत और इमेजिन के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कल कहा कि इसको रोजाना एक ही बात कहो कि आज मेरा पहला दिन है, आज मेरा पहला दिन। ये काम इकोनेक्स तो मेरे लिए बिल्कुल नई है, मैंने तो आज काम शुरू किया। ये बात अपने अंदर चिपका लो, हर दिन नए दिन की तरह जियो। ये इतनी एनर्जियां आपको भर के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपको अफलातून नहीं बनने देगा। क्योंकि जब आप अफलातून बनते हैं ना, वहां गड़बड़ खराब हो जाती। जब आप कहते हैं एवरी डे इज अ न्यू डे नहीं है, तो फिर तो पिछले दिनों में तो गुस्सा है, कीना भी है, बुग़्ज़ भी है, टीमें भी हैं, किसी ने ज्यादती भी की है, किसी ने मुनाफिकत की है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने लहजे की मार मारी है, किसी ने नीचा दिखाया। जब इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये एनर्जियां कहां से लेगा? ये तो उन्हीं को सोचता रहेगा। उनको भूलना है एवरी डे इज अ न्यू डे, मेरा नया दिन है, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मेरी कौन सी थी, किसने, कौन बंदा, किसने मुझे गाली दी थी? मुझे तो किसी ने गाली नहीं, मैं आज आया हूं यहाँ, मुझे गाली कौन दे सकता है? मैंने आज ही इकोनेक्स बनाई है, आज कौन बात कर सकता है इसके बारे में? दिस इज द थिंग। और मैंने आपको कहा ना कि इमेजिनेशन और हकीकत के दरमियान फर्क नहीं जानता। उसके बाद मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, व्हाट यू प्रेफर। आप प्रेफर क्या करते हो? आपके ये क्लैरिटी चाहता है, ये कंफ्यूजन में काम नहीं कर सकता। आप प्रेफरेंसेस मैंने आपको 3 बताई। पहली प्रेफरेंस होती है इंसान की दिहाड़ी माइंडसेट। एक होता है दिहाड़ीदार माइंडसेट। दिहाड़ीदार माइंडसेट क्या करता है? उसने दिहाड़ी ही लगानी है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है, वो 2 से 3 दिन की है। यानी वो आज यहां काम करेगा, 2-3 दिन पैसे ना आए तो यहां छोड़ के कोई और काम शुरू कर देगा। 2-4 दिन वहां से पैसे ना आए, वो छोड़ के कोई और शुरू कर देगा। वहां से भी ना आए तो वो छोड़ के कहीं और शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग इकोनेक्स से निकले, उन्होंने अभी तक निकले हुए 2 महीने नहीं हुए और 20 कंपनियां बदल ली। माइंडसेट दिहाड़ी वाला है। ये लोग आपको क्या करेंगे? ये शू पॉलिश, ये चौकों में खड़े होके क्या नाम है, मास्क बेचना, ये वो जिनको आजाद चाय वाला और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेसमैन बोलते हैं, बिजनेसमैन नहीं होते। ये सर्वाइवल होता है। ठीक है, तो एक तो माइंडसेट ये है, ठीक है, दिहाड़ीदार माइंडसेट। अब दिहाड़ीदार माइंडसेट को ये कोई ट्रेनिंग, कोई लंबी डिस्कशन, कोई प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन, यूजर, ये बात समझ ही नहीं आती। वो इस पे काम ही नहीं करता, क्योंकि उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक फजूल काम है। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप एक कंपनी का मालिक बनने के लिए तो एक बड़ी लंबी जद्दोजहद होती है। वो ये जद्दोजहद करनी नहीं, ये तो दिहाड़ी लगाना चाहता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं सर्किट माइंडसेट। सर्किट चलना चाहिए। आपने लोग नहीं सुने, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लूं जिससे मेरे घर का सर्किट चल जाए।
फिर मैं कैरियर की तरफ आऊंगा। ये लोग जॉब करते हैं जिंदगी में, इनको ये बिजनेस जिंदगी में कर ही नहीं सकते। पहले वाले भी नहीं कर सकते, दूसरे वाले भी नहीं कर सकते। पहले वाले सर्वाइवल है, उनका 2 से 3 दिन वो मुस्तकिल मिजाज रह सकते हैं, मुस्तकिल रह सकते हैं। 2 से 3 दिन से ज्यादा वो टिक ही नहीं सकते। और ये जो दूसरी कैटेगरी है जो सर्किट चलाना चाहते हैं, ये 2 से 3 दिन, 2 से 3 महीने के मेहमान होते हैं। ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा करेंगे तो चलो 6 महीने कर लेंगे, 8 महीने कर लेंगे। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल भी काटता है, 10-10 साल भी काटते हैं। तीसरा माइंडसेट होता है कैरियर माइंडसेट। ये कमाल होता है। और उसके लिए फिर हर चीज की एक एक ईंट की तैयारी की जाती है। और ये जो दिहाड़ीदार होते हैं ये सिर्फ अपना पेट पाल सकते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है ये अपनी फैमिली पाल सकते हैं औखी सौखी, और जो तीसरी है ये अपनी नस्लें पालते हैं। ये जो कैरियर बनाते हैं, ये कंपनी का जो मालिक होता है या जो कंपनी खड़ी कर देता है वो उसकी तो नस्लें खाती पीती हैं। ठीक, तो ये जो लोग होते हैं, मुझे पिछले दिनों में एक फैमिली फंक्शन में एक रिलेटिव मिला, और उसने मेरी ना शान में, किसी को तारुफ कराते हुए मेरी शान में बहुत ज्यादा कसीदे गा दिए। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तू नेटवर्कर तो नहीं है, ये काम तो नेटवर्कर करते हैं कि ओ इतना बड़ा बना के पेश करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, तू नेटवर्कर भी नहीं है। उसने मुझे कहा, आपको पता है मैंने ये सारी बातें सच की। मैंने ये सारी बातें सच नहीं है, तुम्हें पता है तुम मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हो, जाहिर है प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत बड़ा डीलर है। तो मैंने कहा तुम मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हो। तो मुझे कहने लगा इसमें कोई शक नहीं, मैं पैसे तुमसे ज्यादा कमाता हूँ, और शायद मेरे पास जो सेविंग है वो भी तुमसे ज्यादा हो, लेकिन फिर भी तुम काम मुझसे बड़ा कर रहे हो 2 बातों के बेस पे। नंबर 1, तुम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें कल तुम लाइफ एंजॉय कर सकते हो, यानी तुम पैसा कमाते हो, घूम फिर सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, जो मर्जी है करते रहो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पीछे कंपनी चल रही है, एक सिस्टम है, लोग हैं, काम कर रहे हैं, चल रही है। नंबर 1, कोई प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, आ रहा है, सिस्टम तुम्हारा चल रहा है, रुक नहीं रहा। और मैं जिस दिन मैंने ऑफिस ना ओपन किया, मैंने कोई प्रॉपर्टी ना बेची, मेरी इनकम 0, मेरे बच्चों की भी 0। और दूसरी बात, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने घर की फैमिली के या रिश्तेदारों, कुछ लोगों को रोजगार देता हूं, और तू बेशुमार लोगों को तेरी कंपनी से रोजगार मिलता है, इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूं, तुझे मैं कहता हूं कि तू बड़ा काम कर रहा है। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए ये कंपनी शुरू की गई। मैं किसी को रोजगार नहीं दे सकता, मैं किसी को जॉब्स नहीं दे सकता, गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको आपका ब्रांड बनाने और कंपनी बनाने का रास्ता बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, चला सकता हूं। बस वही माइंडसेट मैं तैयार कर रहा हूं, जिसे मैं एंटरप्रेन्योर कहता हूं। ये हमारा विजन है, टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर। ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी एज में है, जो कुछ भी करते हैं, आप एक ब्रांड बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस पैसा आने की देर है। चौथा पॉइंट है क्लियर योर व्हाई। सबसे पहले तो अपनी प्रेफरेंस सेट करो, मैंने कैरियर बनाना है, क्लियर योर व्हाई, क्यों बनाना है, मैंने यहां से पैसे कमाने, क्यों कमाने, क्योंकि दिमाग क्लैरिटी चाहता है। मैंने कल आपको बताया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर से कहते हैं हमने लोगों की हेल्प करनी है, अंदर सारी लालच भरी होती है। अब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो अंदर को जानता है ना, वो ये कहता है कि यार मैं इसकी लालच की बात मानूं या लोगों की मदद की मानूं। जहां जेन्युइनली 4 रुपए आ रहे होते हैं, वहां ये टूट पड़ता है, और ये भी नहीं देखता कि यार इसमें लोग कुछ ले जाएंगे, और पैसों पे टूट पड़ता है। और फर्ज किया जब किसी को बताना हो तो अपनी लालच को छुपा देता है और लोगों को आगे कर देता है कि मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं। यही नहीं करते कुछ लोग जो इकोनेक्ट से निकले, या जो वो लोग जो किसी भी कंपनी में जाके आपको कहते हैं हम तो आपकी जिंदगी बेहतर करने आए, और फिर निकल के जब किसी और वेबसाइट में जाते हैं तो जहां कल जिसकी तारीफें कर रहे थे उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। अंदर लालच भरा हुआ है, अंदर कीना भरा हुआ है, बुग़्ज़ भरा हुआ है।
बाहर से कुछ और है, यहाँ सिर्फ दिमाग नहीं पूरी हस्ती कंफ्यूज हो जाती है। इसी को मुनाफकत बोला जाता है। कभी कभी मुनाफकत आप लोगों के साथ करते हैं, ज्यादातर मुनाफकत अपने साथ करते हैं। 90% मुनाफकत तो अपने साथ होती है। मैंने कल आप लोगों को बताया ना, क्लियर योर वाई, ऐसे क्लियर करो। यानी आप कहो मैंने पैसे कमाने, अंदर से आएगा क्यों, तो कहो क्योंकि मैं लालची हूं और मैं अपनी लालच को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। अब दिमाग को समझ आ गई, ओके पैसे इसलिए कमाने हैं कि अपनी लालच को खत्म करना है, हरना है, तो वो काम पे जुट जाएगा। उसे पता है, क्योंकि ये मान चुका है कि अंदर से मैं लालची हूं और मैंने उसको भरना है हर हालत में। उसके लिए फिर वो आपको एनर्जी देगा। क्लियर हो गया ना, वो मुनाफकत में नहीं रहा। गलत है लेकिन कोई बात नहीं, वो एक दिन वो लालच जब भर जाएगी तो फिर तो लालच फ्री हो जाओगे ना। दिस इज द थिंग, इसको क्लियर करो। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ओके जी, ये बीबी है, इस खातून का भी नाम मुझे नहीं आता। सेट टारगेट्स। अब ये सेट टारगेट्स जो है ना, ये भी एक स्क्रिप्ट है माइंड का। आज ये उसकी दूसरी पार्ट है। हम शऊर से लेकर तय तो शऊर की तरफ सफर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी पार्ट है, इसको मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ले रहा हूं ताकि साथ आपका बिजनेस भी क्लियर हो। मैंने आपको बताया ना, जो मेरी राउंड ट्रेनिंग है, पहली 5 राउंड ट्रेनिंग जो है वो लोगों के फाइनेंशियली लोगों को फ्री कर देती है। ये जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिक्स की टॉप रैंक्स पे रहे हैं, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ली हुई है। उसके बाद उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस बनाए। कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट। लेकिन वो दरमियान में रह गया, उन्होंने वो ट्रेनिंग पूरी नहीं की, क्योंकि अगला जो था वो मनी मैनेजमेंट था। उन्होंने ये सीखना था कि पैसे को बचाना कैसे और पैसे को काम पे कैसे लगाना है। बस वो यहां मार खा गए। इसलिए इंशाल्लाह जब हमारी राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, उसमें आप और कमाल की चीजें सीखेंगे। खैर, पहला सवाल है, व्हाई आर यू हियर? आप यहां क्यों? यह सवाल 2 सूरतों में। पहली सूरत यह है इन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है एज अ जिंदगी। आप पैदा हुए हो क्यों? जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपकी बिजनेस की प्रेफरेंसेस होती हैं या क्लियरिटी होती है, वो नहीं आती। आपको अगर यही नहीं पता कि आप पैदा क्यों हुए हो, आप ये जान ही नहीं सकते कि अब आपने पैदा होके अब करना क्या है। कुछ लोग समझते हैं, देखें, मेरे पे फतवा ना लगा देना, मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। कुछ लोग समझते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुए। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर चुप करके बैठ के इबादत करो। फिर रोटी क्या है? फिर ये लग्जरियस क्यों है? ये अल्लाह की नेमतें हैं। तो फिर ये कहो ना कि हम, ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो गया, ये कंसेप्ट अच्छा नहीं हो गया कि हम अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करने के लिए पैदा हुए। अब ठीक है, थोड़ा सा तो माइंड क्लियर हुआ ना। इसमें क्या आता है कि आप अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करना भी तो एक इबादत है ना। आपकी इबादत भी हो रही है, नेमतें एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम हकूकुल इबाद के लिए पैदा हुए हैं, हकूकुल इबाद के लिए। तो फिर 4 रुपए पे गिरना नहीं, लोगों को कुचलना मत। यहां कंफ्यूजन है। यहां आप लाइफ गोल पूछो, पहले तो पता है 90% लोगों को पता ही नहीं है हम पैदा क्यों हुए, हम इस दुनिया में आए क्यों, कोई पता नहीं है किसी को। किसी किताब में से किसी ने पढ़ दिया, किसी को मौलवी साहब ने बता दिया, किसी को पंडित साहब ने बता दिया, किसी को राहब ने बता दिया, किसी को पोप ने बता दिया। बस यही है, उसने जो बता दिया भाई, उसने जो बताया उसके लिए वो पैदा हुआ है। आप जिसके लिए पैदा हुए हो वो आपको ढूंढना है, ढूंढना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जब जिसको जिस काम के लिए पैदा करता है उसकी सलाहियतें भी देता है। अगर फर्ज किया आप ये कहते हो कि मैं पैदा हुआ हूं
गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो पहली बात तो ये है, आपको खाने का बंदोबस्त करना आना चाहिए। अगर नहीं आता, आप फर्ज किया खाने का बंदोबस्त क्या है कि आपके पास कम से कम पैसे हो ताकि जिसे खाना खरीद के आप गरीबों को खिला सके। अब आपको पैसा कमाना ही नहीं आता तो आप गरीबों की मदद कैसे करेंगे, खाना कैसे खिलाएंगे? चंदा इकट्ठा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लो। जिस चीज के लिए जो बंदा पैदा होता है उसकी सलाहियतें दी जाती हैं, उसके लिए सलाहियतें दी जाती हैं। ये ज़हन में याद रखना। तो सबसे पहले अगर आप ये ढूंढना चाहते हो कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर सलाहियत क्या है। दिस इज द थिंग। क्योंकि अब ये मेरी चूंकि राउंड्स की ट्रेनिंग्स है, उसमें तो मैं खोलता हूं सारा, ये सारी सिचुएशन को एक एक करके खोलता हूं और आपको मैं एग्जैक्ट वहां तक लेके जाता हूं जहां से कोई इंसान अपना मकसद देख लेता है। अच्छा, कोई मुझे कहे कि सर आप बता दें हमारा मकसद क्या है, तो मैं नहीं बता सकता आपका मकसद क्या है। समझ आ रही है? हाँ, मैं आपको मुख्तलिफ पर्दे हटा हटा के वहां पहुंचा सकता हूं। वहां जो मकसद है वो सिर्फ आपको अपनी आंखों से नजर आएगा, मेरी बाकी कोई बंदा वो देख ही नहीं सकता वो मकसद। ठीक है? तो दूसरा, आप इकोनेक्स में क्यों हैं? व्हाई आर यू हियर? ये सवाल खुद से पूछना है। कुछ चीजें निकल के आएंगी बीच में से। मैं यहां पैसा कमाने आया हूं, मैं यहां सीखने आया हूं, मैं यहां लोगों की हेल्प करने आया हूं, मैं यहाँ गाड़ियां अचीव करने आया हूं, मैं यहाँ टूर करने आया हूं, मैं ये करने आया हूं, मैं एंटरप्रेन्योर बनने आया हूं, मैं कंपनी ओनर बनने आया हूं, मैं ये बनने आया हूं, मैं वो बनने आया हूं। ये आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रेफरेंसेस। मैंने कहा ना, कोई सेशन मिस नहीं करना, हर सेशन पिछला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये आपको वहां खींच के ले जाएगी। आपकी ये 3-4 चीजें, आपकी प्रेफरेंसेस, आपका वाई क्लियर होना, वाई आर यू हियर, ये एक अगला वाई है। ये क्लियर होना, आप क्या होने का मकसद, ये जब एक लाइन में आ जाएगा ये पूरा जोर लगा देगा। सिर्फ ये नहीं लगाएगा, यहां से फिर हस्ती शुरू हो जाएगी आपके साथ, वो एफर्ट्स पुट करेगी और आपकी सलाहियतें आपका कंट्रोल संभालना शुरू करेंगी। उन्होंने फिर आगे बढ़ना है। ठीक है? सो ये सवाल खुद से पूछना है, व्हाई आर यू हियर। मैं कोशिश करूंगा कल का दिन मैं इसलिए रखूं कि कल कुछ लोगों से मैं रैंडमली, आप इस सेशन में से कुछ लोगों से रैंडमली मैं पूछूंगा कि व्हाई आर यू हियर। जब जो कुछ उन्होंने लिख के लाया होगा ना, उसमें से फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी परतें कैसे खोल सकते हैं, आप सही मानों में कैसे ढूंढ सकते हैं कि व्हाई आर यू हियर। इकोनेक्स के बारे में जो भी आपका व्हाई है उसको आप यहां क्लियर करें। देखिए, ये दिमाग आपका क्लियर हो रहा है। मैंने कल भी किसी को बताया कि व्हाई आर यू हियर, प्रेफरेंसेस, वाई अपना क्लियर करते हुए लिख लें, किसी को मत बताएं। दिमाग को तो बताएं ना, खुद को तो बताएं ना, खुद को बता दें, बेशक दुनिया को मत बताएं, ये काम करेगा। लेकिन अगर नहीं बताएंगे ना, इसको कंफ्यूज रखेंगे, ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे से लिखवा लो, यू गॉट माय पॉइंट। आगे चलते हैं। व्हाट यू वांट टू अचीव, वाह आई लव इट। अब ये सेट करना चाह रहा है, अब ये खुद को सेट करना चाह रहा है ताकि उसके लिए आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग दे। ओके, आप जिस मकसद के लिए भी यहां आए हो, बताओ अल्टीमेट चाहते क्या हो, अचीव क्या करना चाहते हो, मतलब क्या है। अब ये मैथमेटिक मांग रहा है, रियाजी मांग रहा है, एक तस्वीर मांग रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है, मैं आपको बताऊं, वो यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू अचीव, आप अचीव क्या करना चाहते हो, वो तस्वीर बताओ। एक बात याद रखना, दिमाग तस्वीरों की सूरत में सोचता है। ये दुनिया की कोई जुबान नहीं जानता, सिर्फ एक जुबान जानता है, वो है तस्वीरें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने या इंग्लिश खबरनामा सुन रहे होते हैं, ऐसे करके कान लगा, उसमें से कुछ बातें हमें समझ आती हैं, बाकी सब खाली जाता है। उनमें से जो बात हमें समझ कौन सी आती है, जिसकी तस्वीर बन जाती, मतलब वो एक
गोरी करके वो कहती है इमरान खान हैज बीन अरेस्टेड। अच्छा इमरान खान अरेस्ट, हाँ अच्छा ये पाकिस्तान की इमरान खान की बात हो रही है कि जो अरेस्ट हुआ है, बस आगे बोली सारी ब्लैंक हो जाती। इसी तरीके से जब दो पठान बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं वो बीच में से दो चार बातें में हाँ आप फला चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, क्यों, उस चीज की तस्वीरें होती हैं। कल मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप में से कोई भी शख्स हाथी के बारे में ना सोचे, उसकी सूंड के बारे में ना सोचे, उसके दांतों के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे, उसकी पूंछ के बारे में तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो नाम ले रहे थे, उसकी तस्वीर बन रही थी और ना की तस्वीर नहीं है। यानी अगर कोई शख्स आपस में लड़ रहे हो और आपने जाके ये नहीं कहना, आप जब जाके ये कह देते हैं गुस्सा ना करना गुस्सा ना करना, वो मजीद गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्से की तस्वीर है, ना की तस्वीर नहीं है। गलती से ये ना कह देना किसी को थप्पड़ ना मारना, थप्पड़ उठा करेगा थप्पड़ क्या हो गया, ये ना करना कभी, ठीक है। क्योंकि जिस चीज की तस्वीर बन जाती है उसको ये समझ लेता है, बाकियों को स्किप कर देता है। और बहुत सारे लोग दुआएं मांगते हैं, अल्लाह बुरा टाइम न लाना, बुरा टाइम न लाना, बुरा टाइम न लाना, बुरा टाइम आता है, उन्हीं की जिंदगी में बुरा टाइम आता है। जो ऐसे दुआएं मांगते हैं ना, या अल्लाह आसानियां पैदा कर, या आसान में बड़ा गॉड की क्रिएशन है, खुदा की क्रिएशन है, ये तो कमाल करता है। तो मैं यूं दुआ मांगता हूं, या मैं ये भी नहीं मांगता या अल्लाह आसानियां पैदा कर, क्यों, मैं आसानी मांगने के बजाय आसानी पैदा करने वाली सलाहियतें क्यों ना मांगू। सलाहियत मिली तो एक दफा मिलेगी, उसके बाद जब परेशानी आएगी खुद ही हल कर लूंगा। परेशानी का हल मांगने के बजाय और सलाहियतें मांगो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं छोटी छोटी ख्वाहिशातें अल्लाह से ना पूरियां करवाओ, अल्लाह से मांगना है बड़ा मांगो, सलाहियत बड़ी चीज है। अब देखे ना लोग कहते हैं या अल्लाह 1 करोड़ रुपया देना और अगर आप दुआ ये मांगे या अल्लाह 1 करोड़ कमाने की सलाहियत देना, अब दोनों दुआएं एक ही है लेकिन अगर सलाहियत मिल गई ना, उससे बार बार करोड़ कमाते रहना। 1 करोड़ कमाने की सलाहियत आ गई है ना, वो पहले ने तो डायरेक्ट 1 करोड़ मांगा था, आपने सलाहियत मांगी है तो सलाहियत बार बार काम करती। यहां पे है व्हाट यू वांट टू अचीव, अब ये आपसे तस्वीर मांग रहा है कि बताओ क्या चाहते हो। अब आपने लिखा मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूं, इसे समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे की तस्वीर ही नहीं है। मतलब तस्वीर है लेकिन एक ढेरी लगी हुई है, ये किसी जो मजार नहीं होता उस पर 10-10 रुपए डाल के इतनी ढेरी होती है, उसको समझेगा अच्छा इसको ये चाहिए कंफ्यूज। या वो जो वेले उकाते हैं ना, वेले डालते हैं वो डांसर्स पे, उनके यहाँ भी बहुत पैसा पड़ा होता है, कहेगा अच्छा इसको ये चाहिए, ये कंफ्यूज है, इसे नहीं पता आपको क्या चाहिए, इसको एग्जैक्ट फिगर दो मुझे ये चाहिए, तब ये उस पर अच्छा काम करेगा। अच्छा इसे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ओके आई अंडरस्टैंड, 1 करोड़ यानी 100 लाख, हाँ वही गुड। तो चलो पहले 1 लाख कमाते हैं, या आपको 1 लाख कमाने के तजर्बे बताएगा, तरीके बताएगा। जब आप 1 लाख कमा लोगे अब फिर उसे रिपीट करवाएगा और आपको 1 करोड़ तक ले जाएगा। आप चाहते हैं मैं लोगों की हेल्प करूं, तो ये बात अंदर से आ रही है, कहेगा अच्छा कैसी हेल्प करना चाहते हो, पहले तस्वीर बनाओ। कहें जी मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूं, तो आपको कहेगा अच्छा बताओ किस तरह का आपका दस्तरखान होगा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, आप जब वहां से आ रहे होगे तो कैसे लोगों को क्या खाने में पेश कर रहे होगे। ये ऐसी तस्वीरें मांगता है, नहीं खिलाना। जैसे अभी आप दुआ मांगो या अल्लाह कल मैं सुबह उठूं मुझे आई आपको अंदर दिमाग इसलिए इससे क्लियर कट पिक्चर चाहिए। वो पिक्चर आप कैसे बनाएंगे, स्मार्ट गोल्स के जरिए। स्मार्ट, ये स्मार्ट वो नहीं है
जेंटलमैन स्मार्ट। ओके, वीडियो बंद कर दें काइंडली, ये जो लोग वीडियो ऑन करे हुए हैं वीडियो बंद कर दें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ऐसा गोल हो, ऐसी पिक्चर हो, स्पेसिफिक पिक्चर हो। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक हो। यानी कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है। बहुत से मुराद क्या, कितना बहुत। कुछ लोगों का गोल होता है मुझे अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान मीन व्हाट, कैसा अच्छा? एक बंदा कहता है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, व्हाट इट मीन्स, कैसा एंटरप्रेन्योर, कौन सा एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एंटरप्रेन्योर? एक बंदा कहता है मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी कौन सी गाड़ी? स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफिक। आगे मेजरेबल, मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सके, जिसकी हदें हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, अब इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको तोला नहीं जा सकता, इसको इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। जब आप कहेंगे मुझे 1 करोड़ चाहिए, अब इसको इसकी पैमाइश हो गई ना, यानी 1 करोड़ मेजरेबल है। अब अगला है अचीवेबल, ए का मतलब है अचीवेबल। अब अचीवेबल क्या है? अचीवेबल ऐसा जो लगे कि ये हो सकता है, आपको लगे कि ये हो सकता है, दुनिया को ना लगे, आपको लगे ये हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो दुनिया को लगते हैं कि नहीं हो सकता, आपको लगता है कि ये हो सकता है और हो जाए। तो नेक्स्ट मैंने बनाई और नहीं चलेगी, इस तरीके से मैं खत्म होने कर रहा हूं। मुझे ये लगता है मैं 1 लाख एंटरप्रेन्योर पैदा कर जाऊंगा, लोगों को लगता है नहीं होगा, मुझे लग रहा है होगा। तो मेरा तो क्लियर कट है ना, मैं अगर एंटरप्रेन्योर भी बनाना चाहता हूं तो उसके साथ फिगर है, वो स्पेसिफिक है, वो मेजरेबल है, वो अचीवेबल है। तो आपका काम आपके लिए अचीवेबल होना चाहिए। जो टारगेट है वो आपको लगे कि अचीवेबल है, रेलेवेंट, रेलेवेंट ये जो काम आ रहे हो। अगर आप काम कुछ और कर रहे हो, टारगेट कुछ और है, फिर यानी आप कर इकोन एक्स रहे हो, कर इकोन एक्स रहे हो, लेकिन आप लाइफ स्टॉक के बिजनेस में टाइकून बनना चाहते हो, कैसे होगा? रेलेवेंट ही नहीं है एक दूसरे की। इसके अलावा है टाइम बाउंड, उसकी टाइम ब्रैकेट होनी चाहिए कि मुझे कितने टाइम में ये करना है। टाइम 1 साल में 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में, या इसको टुकड़ों में 1 साल में मैंने कितना अचीव करना है, 2 साल में मैंने कितना अचीव करना है, 3 साल में मैंने कितना अचीव करना है, 4 साल में मैंने कितना अचीव करना है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट गोल्स। इससे एक तस्वीर निकल के आएगी, जो होगा व्हाट यू वांट टू अचीव, जिससे ये भाई साहब क्लियर होंगे, ये सुक्का नहीं क्लियर होगा। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये आपको आइडिया नहीं देगा। ये आपने देखो कुछ लोग बहुत आइडिया, हर मसले का हल निकाल लेते हैं, इनका माइंड क्लियर होता है। मैं हमेशा कहता हूं काबिल आदमी की जिंदगी में कभी बंद गली नहीं आती, क्योंकि वो इस बेस पे है कि उसका दिमाग हल निकाल लेता है। वो बेखौफ होके जीता है, बेधड़क होके जीता है। क्यों? क्योंकि उसे डर ही नहीं होता, उसे पता होता है जब मैं कोलैप्स भी कर जाऊंगा तो मैं दिमाग से कहानी बदल दूंगा, मैं सलाहियतों से कहानी बदल दूंगा, मैं मसले का हल निकालूंगा। उसे ये कॉन्फिडेंस होता है, और ये कॉन्फिडेंस उसे बेखौफ बना देता है, और दुनिया का हर रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। क्यों? क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर है। इसलिए जब लोगों को लग रहा होता है कि ये तो आग में कूद रहा है, वो कहते हैं कौन सी आग भाई, मुझे तो पांव ठंडे लग रहे हैं क्योंकि वो यहां से क्लियर है। एक क्लियर आदमी, 100 कंफ्यूज लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं हमेशा लोगों को क्यों कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं ये बच्चों को बागी बनाता है,
अगर आपके वालिदैन कंफ्यूज हैं, वो एक क्लियर 2 साल बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। आज आपको अपने वालिदैन जगह जगह पे आपको लगता नहीं है कि यार ये इन बातों को नहीं समझ रहे। मैं अखलाकियात की बात नहीं कर रहा, इज्जत अदब की बात नहीं कर रहा। यानी फर्ज किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उन्हें कहें कि मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ इंटरनेट से, फौरन सबसे पहले आपके अम्मी अब्बा रोक देंगे। क्या मसला है? वो क्लियर ही नहीं है इसको लेके। आप कह रहे हो ना कि ये हो सकता है, इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं, दे आर नॉट क्लियर। वो आपके खिलाफ नहीं है, बस वो क्लियर नहीं है, और आप क्लियर हो, इसलिए आप कामयाब हो जाओगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर हमने वालिदैन का कहा ना माना तो हम तो घाटे में रहेंगे। मैंने कहा देखो, जब एक माइंड क्लियर होता है ना, एक माइंड क्लियर होता है, वो ये जानता है। मेरे वालिद साहब हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहा करते हैं, कहते हैं कि मतलब जब भी हमारी बात होती है, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं जब पिंडी इस्लामाबाद गया तो मैं घर से भाग के गया, मैं तंग आ गया था घर में। मैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, मेरे वाले साहब नहीं करना चाहते। मेरे वाले साहब कहते चुप करके काम करो, कोई रिस्क विस्क लेने की जरूरत नहीं है, कोई ये करने की जरूरत नहीं है। बट आई वॉज क्लियर, मुझे लगता था मैं कर लूंगा। आपको नहीं लगता? कभी कभी आपको, लेकिन आगे से आपको रेजिस्टेंस आ रही होती। ये इसकी खूबी है, ये इसमें कमाल है। और कमाल, अगर आप गोल अचीव करना चाहते हो, मैंने अपनी बुक में लिखा है, मैंने कहा घर चांदनी बने तेरे रास्ते की रुकावट, घर चांदनी बने, ये चांद की जो चांदनी होती है, पड़ोसन चांदनी की बात नहीं कर रहा, घर चांदनी बने तेरे रास्ते की रुकावट, तो सुनो, उठो, चांद को उठाओ और जमीन पे पटा दो। इससे मेरे बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा। अगर चांदनी बने तेरे रास्ते की रुकावट, तो सुनो, चांद को उठाओ और जमीन पे पटा दो, ऐसी की तैसी चांद की। इसलिए आपके वालिदैन आपसे क्या चाहते हैं? आपका सेफ कैरियर। उन्हें नहीं पता इंटरनेट आजकल बेशुमार लोगों के कैरियर बदल रहा है, उन्हें ये नहीं पता। अगर उन्हें पता चल जाए वो भी आपको मना नहीं करेंगे। सो यू नीड टू क्लियर योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले क्लियर करो। यहां से पिक्चर आ जाएगी दिमाग के पास कि अच्छा ये बंदा आप एग्जैक्ट ये चाहता है। ओके जी, अब यहां से अगला काम शुरू होगा। फर्स्ट टारगेट इज 100 रिजेक्शंस। उल्टा चलना है, और ये उल्टी गंगा बहाता है भाई, ये उल्टा चलता है। इसकी कहानी बिल्कुल फिर की ढक्कन ही उल्टा करता है। फर्स्ट टारगेट इज 100 रिजेक्शन। जो बंदा पहले टारगेट में अचीव कर लेता है, जिंदगी में वो कभी नाकाम नहीं होता। पहला टारगेट अचीव करना मुश्किल है, तो पहला टारगेट अचीवमेंट नहीं रखनी, फेलियर रखना। लोग क्या गलती करते हैं, वो पहली दफा ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं कहता हूं पहली दफा फेल हो, क्योंकि आप इसको नहीं जानते। ये पहले अगर फेल होता है यानी ये कमाल कर देता है, लेकिन अगर ये पहली दफा सक्सेसफुल हो जाए, ये सारी जिंदगी आपको डराता रहेगा, ये आपको मजबूत पांव नहीं रखने देगा। ये मेरे से लिखवा लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका टारगेट है 100 रिजेक्शन, आपके बिल्कुल बराबर में एक और आया जिसने अपना टारगेट रखा 100 सेल क्लोज। दोनों सेल्स का काम करते हैं, एक ने रखा 100 रिजेक्शन, एक ने रखा 100 सेल्स क्लोज करने की। अब उस दोनों मुख्तलिफ लोगों के पास गए, एक को पहली रिजेक्शन होगी, वो खुश हो जाएगा, गुड, पहला काम हो गया, टारगेट में मैं एक कदम आगे बढ़ा। दूसरे पहली रिजेक्शन हुई, उसे डिसअपॉइंटमेंट होगी। दूसरी रिजेक्शन, दिमाग फिर कहेगा मैंने कहा ना ये ना कर, ये फजूल काम है, वो पड़ोसन ने भी कहा था, छोड़ दे ये काम। तीसरी रिजेक्शन,
अब तो ठप्पा लगने लगा है। ये अब्बा जी मेरे ख्याल में ठीक ही कह रहे थे, ये जो ऑनलाइन काम होते हैं ये ठीक नहीं होते। खिलजी साहब बड़ा स्टूपिड आदमी है, वो हमें मोटिवेट तो कर देता है लेकिन ठीक आदमी नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। 5वीं रिजेक्शन, वो मौलवी साहब ने कहा था ये काम थोड़ा हलाल भी नहीं है। 6ठी रिजेक्शन, आजाद चाय वाला भी कह रहा है ये ठीक नहीं है। आपको मायूस 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 करता है क्योंकि आपने इसे गलत किया। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। आप सुबह उठते हैं, आप रात को अपना चेकअप कराते हैं, आपको पता चलता है आपका वजन 15 किलो बढ़ गया है। अब आपको लगता है यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं जवान आदमी हूं, 15 किलो वजन कैसे बढ़ गया। अब आप सोचते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज कर। सुबह उठे, आपको नींद से आंख खुली, आपने एक मैसेज इसको पहला डिलीवर किया, यार कल से करूंगा। अब ये लाइन लगा देगा 1000 बहानों की। एक दिन नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा, यार जिंदगी में मैंने फिट रह के क्या करना है, यार जी वजन ही थोड़ा सा तो बड़ा है, अगले महीने से प्रॉपर जिम लगा लूंगा, अब पड़ोस में जिम ही तो ओपन हो रहा है। ऐसा करता हूं, फिलहाल तो सर्दियां हैं, गर्मियों में देखेंगे, गर्मियों में पसीना भी ठीक तरीके से आएगा और जल्दी से वजन कम हो जाएगा। 13 किलो, यार वो जो मेरा क्लास फेलो नहीं था उसका 17 किलो बढ़ गया, मेरा तो अभी 13 किलो बढ़ा है, इतना तो नहीं बढ़ा। ये कहानी शुरू कर देगा। और अगर आपने पहला जवाब इसे कुछ यूं दिया, जैसे ही आपका अलार्म बजा आप उठे, यस आज मजा आएगा, आज जब पसीनों पसीनों के नाश्ते पे बैठूंगा मजा आएगा, तो फौरन कहेगा यस। आज नहीं उठेगा तो कब करेगा, आज करेगा तो पहला दिन होगा ना। और देख, अगर तू 13 किलो वजन कम कर गया, पूरी जिंदगी सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। तू बीमार रह के जिंदगी को क्या एंजॉय करेगा। किसी भी महफिल में जाएगा तो हंसेंगे, उनको खवातीन देखेंगी तो हंसेंगी, शादी ब्याह में लोग नाक चढ़ाएंगे, उसके बाद थकन बहुत ज्यादा होती है। बचपन में तो कितना चुस्त तो चालाक था, अब वो ये वाली गंगा चला देगा। एक ही दिमाग तो है। अच्छा, वो जो रिजेक्शन वाला था उसको एक रिजेक्शन हुई, खुश, यस एक टारगेट तो अचीव हुआ। दूसरी रिजेक्शन, यस 2 हो गए। 10वीं रिजेक्शन, यस दिस इज द थिंग, यही तो मैं चाहता था। वो हर रिजेक्शन के साथ तरोताजा हो रहा है, और अगर उसमें से सेल क्लोज हो जाती है तो वो डबल ताजा हो जाता है। एक ये खुशी कि मैं रिजेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं, एक उसमें सेल भी क्लोज हो गई, उसकी भी खुशी। 2 मोटिवेशंस एनर्जियों से भर जाता है। ये ऐसे काम करता है भैया। इसलिए पहला 100 रिजेक्शन, आपका आइडिया पूरी एफर्ट्स के साथ पहले 100 लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, तब आप पहला टारगेट अचीव करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज से जो भी आपके टीम मेंबर बने या आप खुद, अगर माइंड स्क्रिप्ट आप ये नहीं बनाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं आपको छोटे छोटे आम डेली रूटीन की एग्जांपल्स देके ये समझा रहा हूं कि दिमाग ऐसे ही काम करता है, और आप इस बात को मान रहे हो तभी तो हाँ हाँ कर रहे हो। और इसको आजमा के देखो, वो ये काम करेगा। और जिसका माइंड स्क्रिप्ट ऐसे बन जाता है, मेहनत तो होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बंदा रोबोट बन जाता है। जैसे मैंने कल कहा, स्क्रिप्ट बन गया, फिर कामयाब ये कराएगा, आप तो मोटरसाइकिल चला रहे होगे, आप तो छन्नों के साथ बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इब्राहिम खिलजी को बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा। जाहिर है 5, 6, 7 बिजनेसेस हैं, एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, और पता नहीं क्या क्या है, ये वो, इसके बाद तो टाइम ही नहीं होता। और हैरान कुन बात यह है कि मुझे कोई भी टेक्स्ट करता है उसे फौरन रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि मैं काम नहीं करता, मैं तो एंजॉय करता हूं। काम तो मेरा स्क्रिप्ट करता है, जो माइंड का स्क्रिप्ट बन चुका है वो काम कर रहा है, वो लगा हुआ है, वो किसको कहां क्या सेट करना है वो कर देता है। मैं तो एंजॉय करता हूं। मैं क्रिकेट भी खेलता हूं, मैं टिकटॉक्स भी बनाता हूं, मैं यूट्यूब भी बनाता हूं, मैं फेसबुक के लिए कंटेंट देता हूं, मैं
घूमने फिरने भी जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी यूज करता हूँ, फेसबुक भी यूज करता हूँ, यूट्यूब भी यूज करता हूँ, उसके अलावा व्हाट्सएप यूज करता हूँ, सारा कुछ यूज करता हूँ। इसके अलावा ऑफिस में मीटिंग्स भी करता हूँ, कस्टमर्स की मीटिंग भी करता हूँ, और ऑफिस मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग भी करता हूँ, ट्रेनिंग्स भी करता हूँ, फिर गाँव में भी आता हूँ, सब करता हूँ, शादी ब्याह में भी जाता हूँ। कौन सी बड़ी बात है ये? जैसे मोटरसाइकिल की ड्राइविंग, इसके हवाले आप थोड़ी कहाँ ब्रेक डालनी है, कहाँ एक्सीलेटर देना है, कहाँ रेस देनी है, कहाँ किक मार, खुद कर रहा है, कहाँ जाना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, आगे से बंदा आ गया लेफ्ट हो जाओ, वो ये दिमाग ही तो कर रहा है बस। में फीड कर रहा है और वही हम कर रहे हैं। You got my point? अगर एक्सपेक्ट ट्रेनिंग में तो मैं खुद बनवाता हूँ, ये चार्ट बनेगा। माशाल्लाह, अच्छी सर, थैंक यू। Recording stopped. वालेकुम सलाम सर, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू, ब्लास्टिंग सेशन, जबरदस्त, बहुत मजा आया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई हैव क्वेश्चन, यस यू कैन। सुपर सर, शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। कैन वी सी द कंपनी इंटरनेशनल? Can we see this company international? Yeah, of course. Sir, good job. Amazing, nice, amazing. Thank you. How to make this chart, sir जी? कोई भी एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ऐसा होना चाहिए, उसका चार्ट बना दो। चार्ट से मुराद ये है कि आपने मोटी मोटी चीजें लिखनी है। अमेजिंग सर, दैट्स गुड सर, कमाल ट्रेनिंग, बोर कैसे हो सकते हैं? थैंक यू, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू, लव यू, ग्रेट सर। सर, कैन यू एक्सप्लेन स्मार्ट गोल इन अ सेंटेंस? आई थिंक आई डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली। सर, एक बार शॉर्ट में डिस्कस करो। क्या चीज? सर, पहले सेशन में नहीं ले सका, क्या वो मिल सकता है? वो अगर अपलोड होता है, टीम अगर अपलोड कर देती है, देन आप अटेंड कर सकते हैं। मेजरेबल थोड़ा बताएं सर। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ओके जी, नाइस सर, थैंक यू, माशाल्लाह, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, प्लीज। ओके जी, यू आर अमेजिंग, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, थैंक यू, वेलकम। रिकॉर्ड सेशन कहाँ से मिलेगा? वो इनएक्स के ऊपर अपलोड हो जाएगा। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। 1 ईयर चार्ट बता दें कुछ थोड़ा सा। कोई भी एक्सपेक्टेशन जो भी आप रखते हैं, आप एक साल में खुद को कहाँ देखते हैं, बस इसका एक लिखना है आपने। चार्ट कैसे बनाएं सर? हम खुदा दाद एबिलिटी को कैसे जांचें? अब उस एबिलिटी के लिए आपको राउंड ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, और वो एक लंबी स्टोरी है। So the session, inshallah, we will try and best. I am Haider Ali. Very good session. Thank you, माशाल्लाह, जबरदस्त, खुश रहें। Thank you. Amazing session, सर। आज कितने बजे स्टार्ट हुई मीटिंग? 9 बजे ब्रदर। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। आई हैव अ क्वेश्चन, ये पूछें लाइबा मैडम। सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ग्रेट सेशन सर, थैंक यू, माशाल्लाह, अमेजिंग, ब्लास्टिंग, बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग। अल्लाह खुश रखे हमेशा, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। ये कौन सी बुक लिखी है आपने? बस मैंने अपनी एक लिखी है, नहीं दिमाग का फतूर लिख मारा हूँ। जी माशाल्लाह, गुड, बहुत सीखने को मिला, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी, थैंक्स अ लॉट, अमेजिंग सर। मुझे इंशाल्लाह मैं अचीव कर लूंगा, नाइस, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट नॉलेज, थैंक यू। ओके जी, इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल सेशन, थैंक यू सर। यूट्यूब पर मीटिंग की वीडियो नहीं वो पेस्ट करते आप? नहीं करता, आई एम सॉरी, बहुत मजा आया, थैंक यू। आई हैव क्वेश्चन, यस प्लीज सर। अमेजिंग, मैसेज में मेरा मैसेज देखा ही नहीं, सॉरी फॉर दैट सर। 1 ईयर चार्ट कितने ईयर्स का बनाना है? स्टेप बाय स्टेप अगेन बताएं। 1 ईयर का स्टाफ, ये तो वही हुई ना मड़ा, ये बताओ, ये 14 अगस्त कौन सी तारीख को है? 1 ईयर का चार्ट कितने ईयर्स का बनाना है? पहले 1 साल का बनाए, फिर 5 का, फिर 10 का।
ये जिम वाली एग्जांपल तो 100% सच है सर। आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था सर जी, बहुत मजा आया, थैंक यू थैंक यू। 100 रिजेक्शन तक कुछ पर्सन स्किप्स कर जाते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यही तो कमाल है ना। मेरे चार्ट भी पढ़ लें सर, मेरे चैट भी पढ़ लें। और वो इतनी ज्यादा है, क्या पढ़ूं? 313 है या 1 करोड़ पे 30 लाइए थे। बहुत खूब सर, मजा आया, थैंक यू। ट्राई और बेस्ट। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू गाइस। टाइम हो गया, हैव टू मूव। ओके, कल मुलाकात होती है। जिन्हें मैसेज रह गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, सेम टाइम।